हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। ये एकादशी बहुत विशेष है। इस संसार को पवित्र करने वाली एकादशी तिथि स्वयं प्रकट हुई थी। ये एकादशी देवी का प्राकट्य दिवस है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है तो उनके लिए ये एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वैसे तो एकादशी का व्रत किसी भी एकादशी से आरंभ कर सकते हैं, लेकिन उत्पन्ना एकादशी विशेष है। श्रील व्यासदेव द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। तेन वंच्यते लोका माया योगेन केशवः ये त्वमेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवः। अर्थात भगवान केशव अपनी माया से सभी को मोह में डालते हैं, लेकिन जो मनुष्य केवल उन्हीं की शरण लेते हैं वे उनकी माया से मोहित नहीं होते हैं। जो भी मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें एकादशी व्रत का दृढ़ता और निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। और ये विशेष उत्पन्ना एकादशी है। ये पवित्र मार्गशीर्ष मास में आती है, जो कि भगवान को प्रिय मास है, इसलिए इसकी विशेषता और भी बढ़ जाती है। तो चलिए उत्पन्ना एकादशी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद आता है। एक दिन वृंदावन में सभी गोपियाँ श्रीमती राधा रानी से पूछती हैं, हे दिव्य स्वरूपा, हे कमल लोचने, हे वृषभानु नंदिनी, हे श्री राधे, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वे नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। हे राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण ज्ञान में पारंगत हो, इसलिए आप श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं। तब श्रीमती राधा रानी गोपियों से कहती हैं, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, इससे श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान की भक्ति सर्वोपरि धन है, लेकिन ये धन भगवान के पास स्वयं भी नहीं है। तो ये धन किसके पास है? ये धन है भगवान के शुद्ध भक्तों के पास। भगवान की भक्ति भी हमें शुद्ध भक्त ही प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए एकादशी जैसे पवित्र दिनों में भगवान की कथा का श्रवण तो करना ही चाहिए, उनके साथ साथ उनके भक्तों की महिमा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। यही कारण है कि हमारे इस्कॉन संस्था में अधिकतर एकादशी के दिन श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ा और सुना जाता है। तो आइए हम भी ऐसे ही एक शुद्ध भक्त की जीवन गाथा का श्रवण करते हैं। ये कथा है भगवान के शुद्ध भक्त नामदेव की। महाराष्ट्र में एक महान संत हुए जिनका नाम था संत नामदेव। महाराष्ट्र के सतारा जिले के संत बामणी गांव में इनके वरकरी परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये भगवान के परम भक्त थे। भगवान के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए इन्होंने अनेक गीतों की रचना की। हिंदी और मराठा भाषा के उनके गीत महाराष्ट्र में आज भी गाए जाते हैं। स्वभाव से अति विनम्र और अपनी साधना में अत्यंत कठोर, ऐसे नामदेव की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। ऐसे में एक दिन भगवान ने सोचा कि नामदेव की एकादशी में निष्ठा की परीक्षा ली जाए। आपको जानकर हर्ष होगा कि जब भी भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो उसकी ख्याति को विश्व में बढ़ाना चाहते हैं। भगवान ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं जैसे उनके भक्त का गुणगान बढ़े। ऐसा ही नामदेव के लिए किया। एक बार एकादशी तिथि को हमेशा की तरह है जो नामदेव जी हैं उन्होंने अपने परिवार के साथ एकादशी व्रत का पालन किया। नामदेव अपनी साधना में मस्त थे। उसी समय भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर नामदेव के पास आकर कहते हैं, अरे बेटा, कुछ भोजन करा दे, बहुत दिन से भूखा हूँ। नामदेव को उन पर दया आ गई और बोले, आइए ब्राह्मण देव, स्थान ग्रहण कीजिए, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, आज एकादशी तिथि है, मैं आपको अन्न तो नहीं दे पाऊँगा। अगर आप दूध, दही, फल इत्यादि लेना चाहते हैं तो मैं अभी लाता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, अरे भाई, क्या एकादशी क्या द्वादशी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, ऐसे में तुम्हारे फल से क्या होगा, मुझे तो अन्न भोजन ही लेना है, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। जाओ, जल्दी जाओ, मेरे लिए अन्न भोजन लाओ।
नामदेव ने कहा, ब्राह्मण देव, आज के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए आज के दिन अन्न खाने और खिलाने वाले दोनों को ये पाप लगता है। ऐसे बातचीत करते करते संध्या का समय हो गया। आसपास के लोग आकर वहाँ पर जमा हो गए और बोलने लगे, अरे इस ब्राह्मण को अन्न भोजन दे दो, अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत नामदेव नहीं माने। तब वह ब्राह्मण जमीन पर लेट गया। ऐसा लग रहा था मानो ब्राह्मण के प्राण निकल जाएंगे। ये सब देखकर गांव वालों ने नामदेव पर ब्रह्म हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन इन सब बातों से संत नामदेव की एकादशी निष्ठा पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने वह एकादशी की संपूर्ण रात्रि हरिनाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया। प्रातःकाल उठकर एक चिता बनाई। उस चिता में ब्राह्मण के मृत शरीर को लेकर उस चिता पर स्वयं बैठ गए। उन्होंने सोचा, जिस शरीर से ब्रह्म हत्या हुई है उस शरीर को मैं नष्ट कर दूंगा। जब चिता में अग्नि प्रज्वलित होने ही वाली थी कि भगवान श्री हरि अपने दिव्य शरीर में प्रकट हो गए। भगवान के नामदेव से कहा कि हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी में निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भक्ति में ऐसी निष्ठा मुझे आनंद प्रदान करती है। आज से तुम्हारे गुणगान में और वृद्धि होगी और अनंत काल तक तुम्हारी एकादशी निष्ठा के गुण गाए जाएंगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आसपास के लोग ये सब दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हुए। सब संत नामदेव के चरणों में गिर गए और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। एकादशी हमारे समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसी प्रकार भगवान के भक्त उच्च कोटि के हैं, इसलिए मनुष्य कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन एकादशी व्रत अवश्य करे, क्योंकि सिर्फ एकादशी व्रत पालन करने से सभी व्रतों को पालन करने का फल प्राप्त हो जाता है। माधुर्य खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 और 42 में नारद मुनि और बहुलाश्व के संवाद में आता है कि एकादशी व्रत पालन करने से जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक एकादशी का पालन करता है, वह अपने मातृ कुल के 10, पितृ कुल के 10 और पत्नी कुल के 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ऐसा शक्तिशाली व्रत है एकादशी। तो अगर अभी तक आप लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से शुरू कीजिए। ये जो मनुष्य देह आपको मिला है, ये आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों से, सत्कर्मों के कारण मिला है। इसलिए इस मनुष्य देह का सदुपयोग कर लीजिए। व्यर्थ की बातों में, टीवी, फ़ोन, मोबाइल, मूवीज़ में इसे बर्बाद मत कीजिए। पता भी नहीं चलेगा कि कब ये शरीर छूट जाए। इसलिए अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आत्मा के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं, उनका भी पालन कीजिए। ये हमारा परिवार सिर्फ शमशान तक हमारा साथ देगा, लेकिन हमारे कर्म, हमारी भक्ति हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी असली पहचान शरीर नहीं है, आत्मा है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति पर भी ध्यान केंद्रित कर लीजिए। आपको ये कथा और ये सुझाव अच्छा लगा तो आप अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा।